जानकारियों के लिए, परिजनों से बातचीत करने के लिए इस दुखद घटना के बाद उस परिवार के साथ न्यूज़ 18 भी है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर झारखंड में कब तक बेटियों को जलाया जाता रहेगा, कब तक मंचले अपनी बात करते रहेंगे, और अगर सुविधाएं देनी है तो आप उन लड़कियों को, उन बेटियों को सुरक्षा की बात कहिए और उन्हें दावा कीजिए कि आगे से ऐसी घटना नहीं होगी। लेकिन बार बार अगर ऐसी घटना हो रही है तो ये कहीं ना कहीं सरकारी निकम्मेपन की निशानी है। दुमका की घटना पर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि सामाजिक तौर पर ही ऐसी घटनाओं का निदान हो सकता है। उन्होंने ऐसे मामलों को राजनीतिक बनाने से बचने की अपील की है। इस तरह की घटनाएं जो घट रही है, निश्चित रूप से ये निंदनीय है और इसकी कड़ी निंदा भी होनी चाहिए। लेकिन सामाजिक स्तर पर हमारा और आपका भी दायित्व बनता है कि इस तरह की घटना नहीं घटे, समाज के अंदर में एक संदेश जाए। और सरकार से हम लोगों ने कहा है कि जिस तरह से पिछली बार सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके और जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी सजा दिलाई, उसी तरह से ऐसे लोगों को जो इस तरह के घटना में शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोग को एक बार सोचना पड़े कि अगर हम इस तरह की घटना को अंजाम देंगे तो वही अंजाम होगा जो पिछली घटना में जो दोषी थे उनके साथ अंजाम हुआ। और दुमका की घटना पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि आरोपी का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, साथ ही उसे कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। तिरस्कार होना चाहिए पूरे परिवार को, ताकि लोगों में एक भय और समाज में एक संवेदनशीलता दोनों का वातावरण बना रहे। यह घटना बिल्कुल निंदनीय है और हमें लगता है कि ऐसे आरोपियों को फांसी के तख्ते पर तो पहुंचाना ही चाहिए। उसके साथ साथ समाज के लोगों को भी खड़ा होकर के ऐसे व्यक्तियों को समाज से बाहर निकालना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दुमका की घटना पर दुख जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फेल है और प्रशासन के साथ सरकार की संवेदनहीनता से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, दुमका जैसे स्थान में इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है तो स्वाभाविक रूप से एक बात स्पष्ट हो गई है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और दुमका में अत्यंत दयनीय स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की हो गई है और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रशासन को ऐसे मामले में जो रोकथाम के लिए उपाय करने चाहिए वो नहीं है। इस समय की सरकार ने इस तरह की संवादहीनता की स्थिति पैदा कर दी है और इसलिए ऐसे उचक्के, ऐसे बदमाश, इस तरह के चरित्र के लोगों का मनोबल काफी बढ़ रहा है। 9 अक्टूबर को होने वाले दूसरे एक दिवसीय मैच को लेकर टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम रांची पहुंच गई है। रांची एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ी बेहद रिलैक्स मूड में नजर आए। एयरपोर्ट से खिलाड़ियों को सीधे रेडिसन ब्लू ले जाया गया। रांची एयरपोर्ट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार सिन्हा। मार्क बाउचर को आप देख सकते हैं, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के जो कोच हैं मार्क बाउचर सबसे पीछे से जा रहे हैं। जाहिर है कि हालांकि मार्क बाउचर पहले भी रांची आ चुके हैं और यहाँ के मौसम की भी तारीफ कर चुके हैं। हालांकि रांची में इस समय काले बादल छाए हैं। जाहिर है जब दोनों टीमें आसमान की ओर देख रही होगी तो एक तरीके से देखिए शिखर धवन देखिए यहाँ पर सब हाथ हिलाकर उन्होंने सभी का स्वागत स्वीकार किया और सबसे आखिरी में देखिए बिल्कुल, और शिखर धवन ने ये जाहिर किया कि रांची का मौसम उनका इंतजार कर रहा है, बेहद खूबसूरत मौसम है। और सबसे आखिरी में टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन निकले हैं, बस पर सवार हुए। बस में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि टीम इंडिया के खिलाड़ी जिस तरीके से, देखिए यहाँ पर न्यूज़ 18 के कैमरे की ओर कुछ खिलाड़ी देख भी रहे हैं और यहाँ पर मुस्कुरा कर देखिए यहाँ पर देख रहे हैं तमाम खिलाड़ी जो यहाँ पर हैं। वास्तव में रांची के मौसम को जब खिलाड़ी देख रहे होंगे तो उन्हें साफ पता चल गया होगा कि शायद बारिश यहाँ भी उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। हालांकि जीएस से देखिए बस भले ही नीचे हो लेकिन आसमान में काला बादल खिलाड़ियों का स्वागत कर रहा है।
हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के आंगो पंचायत अंतर्गत ग्राम चुलंगदाग में 23 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने फटेरिया पानी जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे 4 घरों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में रखे चावल, दाल और अन्य खाद्य सामग्रियों के साथ साथ मुर्गा, मुर्गी, बर्तन, चौकी सभी को क्षतिग्रस्त कर दिया। खेत में लगे धान और मकई के फसल भी बर्बाद हुए हैं। अब बाद में ग्रामीणों ने एकजुट होकर मशाल जलाकर और शोर मचाकर हाथियों को खदेड़ा है। 2 दिन पहले भी एक व्यक्ति के घर को हाथियों ने क्षतिग्रस्त किया था और पूरी तरह से उनकी फसल को बर्बाद कर दिया था। गिरिडीह में हाथियों के झुंड ने एक घर को ध्वस्त कर दिया, साथ ही घर में रखे अनाज भी चट कर गए। डुमरी प्रखंड के पुड़ैया गांव की यह घटना है। हाथियों ने घर में रखे सामान को कुचलकर क्षतिग्रस्त किया है। हाथियों की तरफ से इलाके में लगातार उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। बताया जा रहा है कि हाथियों का झुंड लगभग 20 की संख्या में है, जो अपने झुंड से बिछड़ गया है और जंगल में डेरा डाले हुए है। इससे ग्रामीण काफी खौफ में हैं। क्या कितना नुकसान किया है? नुकसान किया है ये लगभग 1.5 बोरा से प्लस था। उसका महुआ राशन दुकान है, महुआ खा गया और लगभग 1 क्विंटल से भी ज़्यादा चावल खा गया। इसका 2 बोरा चावल था, वो भी खा गया। घर भी तोड़ दिया? घर भी ये तोड़ दिया पूरा। और गुड़ था, गुड़ भी खा गया। उस पर तेल था, तेल सब उन लोग मैंने दुकान का सारा सामान खराब कर दिया। खराब कर दिया। प्लस जितना भी था खाने वाला जिनिस सब चाट लिया सब। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली है और राज्य भर से जेएमएम के नेता की मौजूदगी हो रही है। जेएमएम सांसद जो है महुआ माझी और सांसद विजय हांसदा ने बैठक को काफी अहम बताया है। बहुत ही चिंता का विषय है। हम सभी लोग बहुत चिंतित हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और क्यों आखिर अपराधी के मन में भय नहीं है, ये विचारणीय है और सरकार बहुत गंभीर है। फिर भी हम लोग प्रशासन और सरकार से बात कर रहे हैं कि भाई इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए अपराधियों को नकेल कसना पड़ेगा और सख्त से सख्त सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से देनी पड़ेगी। अगर समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल निंदा का विषय है और राज्य सरकार और प्रशासन लगातार इसमें अपना कार्य कर रही है। मुझे लगता है कि एक संदेश समाज की तरफ से भी और अब सामाजिक बैठक भी होनी मुझे लगता है कि जरूरी हो गई है कि ऐसे प्रवृत्ति के लोग जो कहीं ना कहीं समाज को अशांत करने में अपना जो है वक्त और दिमाग और समय देते हैं, उनको जवाब देने की जरूरत है। घटना घटा है, असामाजिक लोग घटना घटा है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, एकदम बख्शा नहीं जाएगा। धनबाद से बड़ी खबर है। मुदीडीह कोल डंप में हंगामा हुआ है। मैनुअल लोडिंग की मांग पर यह हंगामा हुआ और 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। कोल डंप में वर्चस्व की ये लड़ाई है जिसमें हालात को काबू में करने में पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीरें मुदीडीह कोल डंप में जहां 2 पक्षों में हंगामा हुआ है और धनबाद से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मैनुअल लोडिंग की मांग हो रही थी और इसी को लेकर बात बढ़ती चली गई। 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई है और इस पत्थरबाजी को शांत कराने के लिए पुलिस की पहुंच बनानी पड़ी और मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस मौजूद है और समझाने का प्रयास कर रही है। और बोकारो से खबर, जहां धवैया गांव के लोगों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की है। इसके बाद इलाज के लिए रिम्स ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। मृत व्यक्ति का नाम इमरान था। पोरमो अनुमंडल के महुआ टांड थाना क्षेत्र की घटना है और आरोप है कि उसे एक शादीशुदा महिला के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़ा गया था। घटना के बाद पूर्व विधायक इंद्र प्रसाद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और इस गांव में अभी भी तनाव का माहौल है। इसे देखते हुए धारा 144 लगाई गई। मृतक के बेटे और भाई के आवेदन पर 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं 11 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। युवक की जो है अवैध प्रेम संबंध के नाम पर पिटाई कर दी गई और पिटाई की जब जानकारी थाना प्रभारी और पुलिस बल को लगा, जानकारी मिली तो जाकर के उसको रेस्क्यू करके उस भीड़ से बचाया और उसको लेकर इलाज के लिए ले गए, जहाँ से उनको रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स रेफर में रिम्स जब तक पहुँचते तब तक वहाँ पर बताया गया कि ये उनकी जान ऑफ हो चुकी है। इसके बाद मृतकों के जो
लड़के हैं और उनके भाई हैं, उनके बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और इसमें 11 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। धनबाद के बीसीसीएल एरिया 5 के बुधेटी कोल डंप में मैनुअल लोडिंग की मांग कर रहे दो पक्षों में पत्थरबाजी हुई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हुआ और मौके पर मौजूदा जोगता पुलिस और सीआईएसएफ के जवान उपद्रवियों को शांत कराने की कोशिश करते रहे और बताया जा रहा है कि कोल डंप पर वर्चस्व कायम करने को लेकर ये झड़प हुई थी। इसे देखते देखते ये झड़प काफी बढ़ती चली गई। लोगों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। धनबाद में गोपालपुर पंचायत के मुखिया पति की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल